नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। बी, ये जो अक्षर है अंग्रेजी का, बी फॉर बीड़ी, बी फॉर बिहार, इस तुकबंदी के चक्कर में कांग्रेस पार्टी ही हिट हो गई और केरल में सोशल मीडिया, केरल राज्य इकाई के जो अध्यक्ष है उनका इस्तीफा हुआ। क्या ये बीजेपी के स्लीपर सेल का काम था कांग्रेस में कि विपक्ष के हाथ में एक ऐसा मुद्दा दो कि बिहार में जो टेम्पो बनाया है राहुल गांधी ने उसको डैमेज किया जाए, या ये दिल्ली से किसी के इंस्ट्रक्शन थे? कई बातों पे चर्चा हो रही है। बिहार को लेकर केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया टीम ने हाल ही में जो जीएसटी में बदलाव हुए उसमें एक तंज कसा, और तंज ये कसा, बीडीज एंड बिहारीज स्टार्ट्स विद बी कैनॉट बी कंसिडर्ड सिन एनीमोर। ये इसलिए कहा गया कि जो नए रिफॉर्म्स आए जीएसटी के, उसमें बीड़ी पे जहां 28% ड्यूटी थी वो घट के 18% की गई, और सिगरेट पे जहां 28% थी वो लग्जरी गुड्स में 40% की गई। इसको लेके ये तंज कसा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि बिहार में चुनाव है और किसी भी राज्य को आप यदि इस तरह से बिहारी का जिक्र करोगे तो वो कहीं ना कहीं अपमानित होगा, और इसके चलते पूरे देश में हड़कंप मचा। जो इंडिया गठबंधन के जो मेंबर थे, खासकर आरजेडी, उन्होंने बड़ी स्ट्रांग इसमें रिएक्शन दी, और बीजेपी और उनके अलाइज के लिए तो हाथ में ऐसा रसगुल्ला मिला और लूज बॉल मिला कि उन्होंने शुरू हो गए कि ये तो बिहारियों का अपमान ही करते हैं, ये बिहार का कितना अपमान मानते हैं। लेकिन फिर इसमें दिल्ली में खासकर राहुल गांधी की टीम ने बहुत, इस सिस्टम ने पूरे इस सिस्टम पर धावा बोल दिया। वीटी बालराम ने कांग्रेस के सोशल मीडिया प्रमुख पद से इस्तीफा दिया। बीड़ी और बिहार विवाद पोस्ट के बाद केपीसीसी ने माफी मांगी और पोस्ट हटाई। कांग्रेस नेता और पूर्व विधायक वीटी बलराम ने एक्स पर अपने उस पोस्ट को लेकर आलोचना के बाद केरल में पार्टी के सोशल मीडिया विंग के प्रमुख पद से इस्तीफा दिया, जिसमें बीड़ी के लिए जीएसटी दरों की कमी पर चर्चा करते हुए कथित तौर पर बिहार का अपमान किया गया था। कांग्रेस की केरला इकाई ने हाल ही में एक पोस्ट में एक बात कही थी, बीड़ी और बिहार बी से शुरू होते हैं और अब इसे पाप नहीं माना जा सकता। इसी बीच कांग्रेस की केरला इकाई के अध्यक्ष सनी जोसेफ ने शनिवार को स्वीकार की कि पार्टी की राज्य इकाई के सोशल मीडिया हैंडल पर बीड़ी और बिहार वाला तंज पोस्ट करते समय गलती हुई और सतर्कता की कमी रही। राजनीतिक प्रतिक्रिया के बाद इस पोस्ट को एक दिन पहले ही हटा दिया गया था। जोसेफ ने कहा कि एक्स पर की गई पोस्ट को हटा दिया गया और राज्य नेतृत्व ने निर्देशानुसार सोशल मीडिया की टीम द्वारा माफी मांगी गई। भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए 5 सितंबर को कांग्रेस की आलोचना की थी और सभी बिहारियों का अपमान बताया था, तथा विपक्ष से इसके राजनीतिक परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। सनी जोसेफ ने एक टीवी चैनल में कहा, पोस्ट हटा दी गई है, जिम्मेदार व्यक्ति यानी सोशल मीडिया हैंडल के एडमिन और इसके संचालक ने इसे वापस ले लिया है और माफी मांगी है। कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करती है। एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने ये कहा कि यह इस तरह की पोस्ट डालने में गलती हुई है और सावधानी बरतनी चाहिए थी, वो नहीं बरती गई। जोसेफ ने बताया कि मामला पूर्व विधायक वीटी बलराम के समक्ष उठाया गया और केपीसीसी ने डिजिटल मीडिया प्रकोष्ठ के प्रभारी है जो अपने बलराम, पार्टी ने 5 सितंबर को एक नई पोस्ट में कहा कि जीएसटी दरों को लेकर मोदी की चुनावी हथकंडे पर हमने तंज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अगर आपको ठेस पहुंची है तो हम इसको क्षमा मांगते हैं। अब सवाल ये है कि इसमें तोड़ मरोड़ करके क्या पेश किया है, ये भी समझाने की जरूरत है। यदि आपने सीधा कहा कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होते हैं इसलिए अब ये पाप नहीं है, इसका मतलब क्या बिहारी होना है पापी होना है क्या? और इतना लूज बॉल जब छोड़ा गया तो क्या ये जानबूझ के किया गया? जब जीएसटी का रिफॉर्म्स हुए उसमें कई जगह थी जो आप उसको
तंज कस सकते थे, लेकिन बीड़ी पे क्यों? क्योंकि बी 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 ये तुकबंदी के चक्कर में, या तो ये तुकबंदी कहीं उधर से आई है, क्योंकि ये तुकबंदी का खेल कौन करते हैं आप तो जानते हो। क्या तुकबंदी का खेल कहीं से हुआ है और उसी के चलते ये बात आगे आई है। कुल मिलाकर ये सफाई आपको डैमेज होने के बाद नहीं, इस कांग्रेस के पूरे संगठन में जो बीजेपी के स्लीपर सेल है, उसकी सबसे बड़ी तादाद दिल्ली में है, और दिल्ली के स्लीपर सेल के चलते ही ये आपको लोकल प्लेयर्स मिल जाते हैं अलग अलग स्टेट यूनिट में, जो ऐसे काम करते हैं जिसका ज़्यादातर फायदा भाजपा और या एनडीए के गठबंधन दलों को होता है, और उनको एक टॉकिंग पॉइंट मिलता है, और जितनी मेहनत राहुल गांधी करते हैं या उनकी टीम करती है उसके ऊपर पानी फेरा जाता है। क्या ये ऊपर से ऐसी कई गलतियां दिल्ली में नहीं हुई है? क्या जयराम रमेश से ऐसी गलतियां नहीं हुई हैं? ये बार बार ऐसी गलतियों को लगातार माफ करने के चलते ये जो स्लीपर सेल है, इनके रूट्स जो है, जो पक्के अंदर तक पकड़े हुए हैं। राहुल गांधी बार बार कहते हैं, राहुल गांधी जी ने कहा था कि गुजरात में भी कि जो बीजेपी के समर्थक है या मन में बीजेपी को चाहते हैं वो निकल के चले जाए, खुल के उनका समर्थन दे, पार्टी में रह के पार्टी को डैमेज नहीं करे, और मैं साफ सफाई करूंगा। लेकिन राहुल गांधी कहने के बाद उसको क्रियान्वयन करने में बहुत देरी हो जाती है। उतने देरी में तो जितना नुकसान पार्टी का होता है वो नुकसान भरपाई नहीं होती। राहुल गांधी जी को निचले स्तर पे यानी छटाई करने के बजाय सीधा रूट कॉज पे जाना चाहिए। CWC और जितने जनरल सेक्रेटरीज हैं पार्टी के, जितने बड़े ओहदे पे लोग बैठे हैं, सबका स्क्रीनिंग करना ज़रूरी है। सबको ये देखना है कि इनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो पार्टी के खिलाफ या उनकी एक्शन आपसी रंजिश के चलते ही कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि उत्तर प्रदेश में जितने जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए, क्या सारे जिला अध्यक्ष वाकई परफॉर्मिंग है? जैसे जिला अध्यक्ष राहुल गांधी को अपने टीम में चाहिए थे, क्या वो टीम में जाने लायक है? तो ये जिला अध्यक्ष बनाए किसने? किसने खेल किया? ये संदीप सिंह कौन है? ये तमाम नाम कहते हैं कि अब वो बिल्कुल हाशिए पे रखे गए हैं, लेकिन यूपी आज वही चला रहे हैं। मैं बनारस था, बनारस में पूरे पूर्वांचल के लोगों से मुलाकात हुई। कमलापति त्रिपाठी के एक जयंती पे, 120वीं जयंती पे एक कार्यक्रम में मैं शिरकत करने गया, तो पूरे पूर्वांचल के हर जिले से जो लोग कांग्रेसी थे वो सब वहाँ आए। उनसे जब बातचीत हुई तो सब ने यही कहा कि साहब यूपी कौन चला रहा है? यूपी तो आज भी संदीप सिंह ही चला रहा है, उसके कहने से सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो बाकी लोग दिखाने के लिए रखे हैं, जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हो या राय साहब हो, ये तो नाम के हैं, बाकी सब कुछ है वो संदीप सिंह तय करते हैं। और संदीप सिंह कैसे तय करते हैं? जहाँ पार्टी 2.5% पे आई है, ये भी उसी संदीप सिंह का करिश्मा है। तो कुल मिलाकर आपको उन स्लीपर सेलों को ढूंढना होगा जो ऊपर रहते, दिल्ली में रह के, जो आपके बगल में रह के मान करते हैं। केरल के सोशल मीडिया हेड को निकालने से पहले आपको दिल्ली में सोशल मीडिया हेड क्या करता है उस पर नज़र रखनी होगी, आपका मीडिया प्रभारी क्या करते हैं उस पर नज़र रखनी होगी, एक एक आपके राज्य के प्रभारी क्या खेल करते हैं ये देखनी होगी। यदि आपके राज्य के प्रभारी भी यही कहते हैं कि नहीं दिल्ली से बहुत प्रेशर है, तो फिर उन्हें राज्य के प्रभारी बनने का कोई अधिकार नहीं, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। महाराष्ट्र में चेन्नीतला हो या बाकी जगह जो जो लोग जाते हैं, कल मतलब वहाँ पे हर जगह पे वहाँ के अध्यक्ष भी ये कहते हैं कि हमारे चेन्नीतला जी तो बहुत अच्छा करना चाहते हैं, यानी जो कांग्रेस के वर्कर है बोलती चेन्नीतला पार्टी को फिर से उसी पोजीशन पे लाना चाहते हैं, लेकिन दिल्ली उन्हें काम नहीं करने देती। कौन दिल्ली काम करने नहीं देती? दिल्ली किसका इंटरेस्ट ढूंढती है? कई चीज़ें हैं जो राहुल गांधी को देखने की ज़रूरत है। मात्र आप अपना वजूद कितना बढ़ाते हैं, अपनी पॉपुलैरिटी कितनी बढ़ाते हैं, आप लड़ते कितने हैं जनता के बीच में, आप जनता के बीच में कितने पॉपुलर हो सकते हैं, ये सब एक जगह पर है। इससे आपका मतदाता आपके प्रति स्नेह रखता हो, आपके लिए मतदाता रास्ते पे उतरता हो, आपके एक कॉल पे लोग रैली में आते हैं, ये सारी जगह से सब ठीक है। लेकिन ये सब बेरर चेक है। इन तमाम रैली में जो भीड़ बढ़ती है, इनको मतदान में परिवर्तित करना होता है, और उसके लिए एक टीम चाहिए होती है। यदि आपके टीम में ही नाकारा लोग भरे, नॉन परफॉर्मर लोग भरे, तो फिर आपकी मेहनत खाली जाएगी। दूसरी बात, एक जवाबदेही नाम की चीज़ होती है। ये जवाबदेही क्यों नहीं तय होती है? मैं उदाहरण के तौर पे बोलूं कि या किसी ने किसी का टिकट के लिए लड़ा, कई जगह हम देखते हैं कि लोकल नेता जो होते हैं राज्य के, किसी एक नेता के टिकट के लिए जी जान लगा के वो टिकट लेते हैं। अंबाला कैंट के लिए
कांग्रेस की एक नेता, महिला नेता लगातार लड़ती है। 2 बार, 3 बार, 3 चुनाव में वो अपना कैंडिडेट चाहती है और लगातार वो उनके कैंडिडेट हारते हैं। क्या सवाल ये उठाते हैं कि क्या उनके पास सही कैंडिडेट का आकलन नहीं है, या वो जानबूझ के ऐसा कैंडिडेट देती है कि बीजेपी का आदमी वहाँ से जितवा जाए। दोनों तरफ से होता है। ऐसे कई जगह खेल हुए हैं जहाँ बीजेपी ने अपने अनुरूप उम्मीदवार खड़े किए हैं। और ये जब नतीजे आते हैं तो डिपॉजिट जब्त होने वाले लोग टिकट कैसे पाते हैं? जहां कांग्रेस की सिटिंग विधायक थी महिला, उसका टिकट काट के ऐसे महिला को दिया गया जिसका डिपॉजिट जब्त हो गया। तो जिसने ये टिकट रिकमेंड किया, चाहे सर्वे ने रिकमेंड किया, किसी जनरल सेक्रेटरी ने किया, किसी महिला नेत्री ने किया, उसको पूछना चाहिए कि आपने क्या देख के किया। एक सिटिंग एमएलए आपने उसको शहीद करवा दिया और जिसको टिकट दिया उसका डिपॉजिट जब्त हो गया। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये बीजेपी को मदद करने के लिए किया गया खेल था, या जो जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं उनको मदद करने के लिए खेल था। इस पे ध्यान देने की जरूरत है। फिलहाल केरल में तो साफ सफाई शुरू हुई है। केरल में हाल ही में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष ने भी इस्तीफा दिया। शायद उनकी अब मेंबरशिप भी खतरे में है, क्योंकि उनके ऊपर एक महिला के कोई कन्वर्सेशन का कुछ मैटर था कि कोई असभ्य वार्तालाप या कुछ वीडियो भेजने का मामला था किसी सेलिब्रिटी महिला को। और कहते हैं वो सारा खेल दिल्ली से ऑपरेट हो रहा था, क्योंकि उस यूथ कांग्रेस नेता का धीरे धीरे वजूद बढ़ रहा था और दिल्ली में बैठे हुए केरला के नेता को लग रहा था कि ये हमारे लिए तकलीफ होगा। ऐसे कहीं अंदरूनी एक दूसरे के स्वार्थ के लिए यदि पार्टी के लोग खत्म होते रहे तो फिर पार्टी बचेगी कैसे? आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा द न्यूज लॉन्चर।